हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट में आया हुआ है। इसके लिए मेरे पास सबने रिक्वेस्ट भेजी कि एमएस वर्ड 2016 पर आप बेसिक लेक्चर लीजिए, जिसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसका पेज ओपन होता है, क्या क्या पेज में होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो मैंने उसी तरह से आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। और जैसा आपको एक क्लास में मिलेगा अनुभव, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट की क्लास लेती हूँ, तो जिस तरीके से पढ़ाती हूँ ऐसे आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में एज अ क्लास फील होगा कि आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो उस पर आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक करके आपके कमेंट्स का आंसर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करने जा रही हूँ। एमएस वर्ड 2016 नया है, तो इस पर लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मैं उनको बेसिक से बताऊंगी कि आप स्टार्ट कहाँ से करो, स्टार्ट पे क्या पेज आएगा। तो देखिए, पहला मेरा ऑप्शन इसमें क्या है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद मैं तीन चीजें उसकी कवर करूंगी, तीन टैब्स, एक रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार और फॉन्ट। ये तीन चीजें मैं आज कवर करूंगी आज के लेक्चर में, बिकॉज इतने में ही आपके लिए एक लेक्चर में अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड 2016 जो कंपेटेबल है वो है विंडोज 10 के साथ। तो अगर आपको एमएस वर्ड 2016, या सॉरी आप बोले कि एमएस ऑफिस 2016, बिकॉज ऑफिस का ही पार्ट है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे पार्ट होते हैं। तो अगर आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड 2016 यूज करना है, तो आप उसे विंडोज 10 में ही यूज कर सकते हो। विंडोज 10 के वर्जन के साथ ही वो कंपेटेबल है। तो ये इसकी शर्त है, और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपका एमएस ऑफिस 2016 या एमएस वर्ड 2016 विंडोज 7 के साथ चलेगा, क्या विंडोज 10 के साथ ही चलेगा। तो इसका आंसर यही होगा कि वो विंडोज 10 के साथ कंपेटेबल है। और जब इसको लॉन्च किया गया था वर्ड 2016 को, तो इसको विंडोज 10 के साथ ही लॉन्च किया गया था। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आप विंडोज 10 में से कैसे ओपन करोगे। सबसे पहले डेस्कटॉप पे जब भी मैं स्टार्ट का बटन हम प्रेस करेंगे, जब भी स्टार्ट खोलेंगे, ये मैंने सिंपल विंडोज 10 पे स्टार्ट प्रेस किया है। स्टार्ट पे क्लिक करने पर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको ये मोस्ट यूज्ड आइकन दिखाई पड़ेंगे। जो भी आइकन आप ज्यादातर यूज करते हो वो आते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर हो गया, पीपल गेट स्टार्टेड, ऐसे जो भी आपके ऑप्शंस हैं, उसमें आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका, अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर वर्ड 2016 का ये आइकन आ जाएगा। आपको, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है स्टार्ट वर्ड, अगर आपको वर्ड स्टार्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, तभी आपका एमएस वर्ड स्टार्ट होगा। तो विंडोज 10 के साथ चलता है। मैं ये लेक्चर पूरा हिंदी में लेने वाली हूँ। जो चीजें इसमें होंगी वो हो सकता है कहीं इंग्लिश में लिखी हो, पर मैं आपको सब कुछ हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं वर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अभी मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, तो इसमें कोई भी रीसेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। पर जब भी आप 3 4 5 डॉक्यूमेंट बना चुके होते हो वर्ड में, और आप कोई अगला डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो, तो पहले के जो रीसेंट डॉक्यूमेंट यूज किए होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पर इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, और बाकी सारे ये जो होते हैं ये होते हैं टेम्पलेट्स। ये टेक ए टूर है, मतलब वर्ड के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता है टूर। उसके बाद ये सारे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन हो, टेम्पलेट्स की मीनिंग बदलती नहीं है। टेम्पलेट्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन में, बट इसके बाद जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगी लेक्चर्स, तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगी, जिसमें आपको जो मैंने इसमें पढ़ाया है उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो टेम्पलेट क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें टाइटल लिखा हुआ है, इसका कलर अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, यहाँ पर कलर और फॉन्ट अलग है। तो एक बनी बनाई वर्ड की फाइल है, और उसमें कुछ सेटिंग्स पहले से होती हैं कि टाइटल इतना इस साइज में आएगा, इस फॉन्ट में आएगा, उसके नीचे यहाँ पर देखिए इस तरह की बॉर्डर आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं सबका फॉर्मेट फिक्स होता है। तो एक बनी बनाई वर्ड की जो फाइल है, उस डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट फिक्स्ड होता है टेम्पलेट में, कि अगर आपको
इसी टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है जिसका रूपरेखा दिखने में ऐसा ही हो, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अपनी डॉक्यूमेंट का जो डेटा है वो फिल कर लीजिए, वो देखने में ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आपको इस तरह का बनाना है तो अलग अलग डिजाइन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स एक रेडी टू यूज डिजाइन्स होते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट के। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो वर्ड में आप पेज बनाते हो, जो भी फाइल बनाते हो, उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट्स क्या होते हैं? रेडी टू यूज डिजाइन्स होते हैं डॉक्यूमेंट के, जो आपको एज इट इज मिलते हैं, बस आपको उसमें डेटा अपना फिल करना होता है। तो ये तो टेम्पलेट्स का हो गया। अब हमें कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, बिकॉज हम कोई भी बनाते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ही अपने अकॉर्डिंग सब कुछ बनाना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के रेडी टू यूज डिजाइन में बनाएं। तो इसके लिए आपको इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे ही इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करती हूँ तो देखिए ये पेज खुलेगा आपके सामने। यही पेज मेन वर्ड का पेज होता है, और इस समय हम वर्ड का 16 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये वर्ड का 16 का पेज है। आज मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। वैसे जिसने भी वर्ड पहले यूज करा हुआ है तो उसको इसकी बेसिक चीजें पता होंगी, बिकॉज जो टैब्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसमें चेंजेस थोड़ा बहुत है और इधर का उधर हुआ है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। तो देखिए मैं इसका आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, जिसने वर्ड बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये सबसे ऊपर आपको दिया होता है क्विक एक्सेस टूल बार। आपको क्विक एक्सेस से ही समझ में आ रहा है कि जो आपको चीजें बार बार जल्दी जल्दी यूज करनी है वो आपको यहाँ पर लगी लगाई मिल जाती हैं, और कुछ ऑप्शन दिया होता है जिससे आपको उनको सेट कर सकते हो। बाई चांस मुझे कुछ 4 चीजें यूज करनी है जो बार बार है, क्विक यूज करनी है, तो मैं उन 4 चीजों को यहाँ सेट कर लूँ। सेट करने के लिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, क्लिक करोगे, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है? जो भी आपको ऑप्शंस जल्दी जल्दी बार बार यूज करने होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट, सेव। अगर आपको अंडू करना है, मतलब कि आपने कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर दिया फिर आपको लगता है कि ये गलत है, तो उसको अंडू कर दो, मतलब आप पीछे वाले उस पर चले जाओ। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हो। उसके बाद ये जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का है, ये होता है रिबन। रिबन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। रिबन में ये जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारे मिल रहे हैं, ये होते हैं टैब। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसके नीचे होता है रिबन। रिबन में आपको टैब्स मिलते हैं। अब 16 वर्जन में कौन कौन से टैब अवेलेबल हैं, किस लाइन से अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिए। पहले क्या है, फाइल मेन्यू है, फिर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ठीक है। तो ये आपको टैब अवेलेबल है। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला टैब जो होता है, जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। आप फाइल डॉक्यूमेंट जब वर्ड का ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट होम का टैब ओपन ही हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है, तो होम का टैब ओपन होता है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद ये इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारे टैब्स होते हैं। हर टैब भी एक ग्रुप होता है। आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारे उसमें भी ऑप्शन मिलेंगे। देखिए फॉन्ट मिल रहा है, पैराग्राफ मिल रहा है, स्टार्टिंग, स्टाइल, ये 3 चीजें मिल रही हैं। तो ये भी आप जान लीजिए कि एक टैब भी काफी सारे ऑप्शंस का एक ग्रुप होता है, ठीक है। वैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डिजाइन में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिबन हो गया। फाइल मेन्यू में क्या होता है, ये फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सेव, न्यू डॉक्यूमेंट, सेव न्यू डॉक्यूमेंट, इस तरह के मिलेंगे, या ठीक है। उसके बाद ये पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट में लिखते हो, बनाते हो, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट पेज। इस पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट पेज। ये आपका यहाँ पर लाइन ऐसी मिल रही है, इसको इंसर्शन पॉइंट मैं बोल रही हूँ। इंसर्शन पॉइंट मतलब कि आप जिस समय जहाँ पर क्लिक किया हुआ है आपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी एक जगह क्लिक किया होगा तो उस जगह कर्सर ब्लिंक करता रहता है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। ये एज ए कंप्यूटर भी आप समझ सकते हो कि कहीं पर भी आपने कर्सर पे क्लिक किया है तो समझ दीजिए कि जहां पर आपने क्लिक किया है वही यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो इस वहीं पर इंसर्ट करोगे, तो इसीलिए बोला जाएगा इसको इंसर्शन पॉइंट। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट पेज, इंसर्शन पॉइंट। ये नीचे होता है आपका स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस दिखता है कि कौन सा पेज चल रहा है, पहला पेज चल रहा है, दूसरा पेज चल रहा है, पेज के कितने वर्ड्स हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ये जूम स्लाइडर है साइड में।
आप इस पेज को कितना जूम करना चाहते हो, 100%, 200%, जो भी ऑप्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल की बटन है, क्रॉस लगा हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है। ये मिनिमाइज की बटन होती है, आपको मिनिमाइज करना है डॉक्यूमेंट। यहाँ मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है। तो ये सब चीजें आपको दिख गई, ये फर्स्ट पेज है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस रिबन के बारे में, थोड़ा डिटेल से और बता देती हूँ। देखिए ये रिबन मैंने खोला है, ये आपको यहाँ पर और ज़रा जूम में दिख रहा है कि रिबन में क्या क्या होता है। देखिए फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शन मैंने दिखाए थे। डिफ़ॉल्ट पेज, डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब होता है, ये सारे टैब हैं। इस टैब, सारे टैब में वर्ड का डिफ़ॉल्ट टैब होता है होम। होम में 3 ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल। ये 3 ऑप्शंस आपको होम में मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये आपको छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोलैप्स रिबन। कोलैप्स रिबन का काम क्या होता है आपको पता है? अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रिबन हाइड हो जाएगा, चला नहीं जाएगा, बस हाइड छुपा रहेगा, ताकि आप इसे अगर नहीं देखना चाहते हो, ऐसे ही काम करना चाहते हो तो ऐसे ही काम करो। या फिर आप इस समय नहीं देखना, आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया तो आपको देखने डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा, रिबन नहीं देखना है, तो आप इस रिबन को इस पर क्लिक कर दोगे तो रिबन कोलैप्स हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ये कमांड ग्रुप लिखा हुआ है बिकॉज ये फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, तो इसमें इसके अंदर भी सारे कमांड होते हैं। फॉन्ट के अंदर भी बहुत सारे कमांड है, पैराग्राफ के अंदर भी बहुत सारे कमांड है। तो ये सारे कमांड्स के ग्रुप हैं। फॉन्ट के कमांड का ग्रुप है, पैराग्राफ के कमांड का ग्रुप है, स्टाइल के कमांड का ग्रुप, इसको कमांड ग्रुप बोलते हैं। अब ये साइड में आपको यहाँ पर हर कमांड ग्रुप के साइड में, राइट साइड में आपको छोटा सा एरो दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इसको बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्यों बोलते हैं? बिकॉज अभी आपको फॉन्ट जितना दिख रहा है वो एक छोटा सा रूप दिख रहा है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें शॉर्ट में दिख रहा है, यूज़ करनी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर आप फॉन्ट का एडवांस पूरा अच्छे से देखना चाहते हो कि और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा इसका एडवांस दिख जाएगा आपको कि फॉन्ट में आप क्या क्या मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। तो पूरा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। इससे आपको फील हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें फॉन्ट की यूज़ करनी है तो आप यहीं से यूज़ कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आप इसमें दिखाया था कि ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो इसके बारे में मैं फिर से आपको बता देती हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार में और ज़्यादा क्या बता सकते हैं आपको। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये देखिए, यहाँ पर ये सेव की बटन है, ये अंडो की है, ये रिफ्रेश की बटन है। ये तो ऑप्शंस मैंने इसमें पहले से कुछ तो सेट होते हैं पहले से, और यहाँ पर एक ये डाउन एरो दिया है। इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार खुल जाएगा। इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शंस में से जिस पर क्लिक कर दोगे, जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया, अंडो पे क्लिक किया, रीडो पे क्लिक किया, तो जिन जिन को मैं टिक कर दूंगी वो ऑप्शन इस टूल बार पर आ जाएंगे। देखिए लिखा है चेक्ड आइटम्स अपीयर इन द क्विक एक्सेस टूल बार। जिन आइटम पे मैं टिक करूंगी वो इस क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएंगे। इस पे आपने क्लिक नहीं किया है वो रहेंगे हाइड में। तो अगर आपको जिन ऑप्शंस को बार बार क्विक यूज करना है उस पर आप टिक कर दीजिए, यहाँ से ले जाकर वो यहाँ पर आ जाएंगे और वही डिस्प्ले होंगे। डिस्प्ले इज कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू, ठीक है। तो आपको इसका यूज समझ में आ गया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। इससे ज़्यादा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ रिबन पे आके। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगी इसमें। रिबन में मैंने आपको बताया रिबन क्या होता है, फिर कमांड ग्रुप, ये सारी चीज़ बताई, क्विक एक्सेस टूल बार बताया। अब मैं इस रिबन में आपको देखिए, इस रिबन में आपको बताऊंगी यहाँ पर फर्स्ट वाला होम टैब, पहला टैब होता है बाय डिफॉल्ट टैब। इसमें पहला ऑप्शन क्या होता है, फॉन्ट। फॉन्ट में आप देखिए, जैसे ही आप इस फॉन्ट में अगर छोटे रूप में फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे यूज़ कर लीजिए। और अगर आप फॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खोलोगे तो क्या आएगा, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ऐसे ही क्लिक किया तो देखिए ऐसा आया फॉन्ट। ये पूरा फुल आपको व्यू दे रहा है कि फॉन्ट में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉन्ट एडवांस। फॉन्ट पहले से ही एक्टिव है, यही इसी पर ही क्लिक किया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे, एजेंसी, फेब, अल्जेरियन, ये सारी फॉन्ट स्टाइल्स मिल रही हैं आपको। फिर उसके बाद बोल्ड करना है या बोल्ड इटैलिक करना है या सिंपल इटैलिक करना है, क्या साइज लेना है, मतलब आपको 10, 12 जितना साइज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हो कैसा आएगा। अगर आप कोई एक फॉन्ट स्टाइल, साइज, नंबर
डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दो। इससे क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे तो वही स्टाइल, वही फॉन्ट स्टाइल, वही फॉन्ट का साइज ऑलरेडी ले लेगा। तो ये तो एक विस्तृत रूप है फॉन्ट का। और ओके कर दो तो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये एक विस्तृत रूप है जो आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन करने पर खुलेगा। अब अगर आपको ये इसको ओपन नहीं करना है, सिंपल इसी फॉन्ट के छोटे से मेन्यू को यूज करना है, तो कैसे खुलेगा? तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये डाउन एरो दिखा हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पे आप क्लिक करोगे जैसे ही यहाँ पर, तो क्या होगा, इस तरह का रूप खुलेगा। इसमें छोटा सा एक वो है, फॉन्ट की स्टाइल थीम दिए हुए हैं फॉन्ट के, और साइज दिया हुआ है, अपर केस लोअर केस करना है वो, तो मिनिमम इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका मैंने फॉन्ट तक आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे आपको बताऊंगी। कोई भी आपके डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।